हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? सब ठीक ना? मैं आपका अमित भैया, क्लास 10 का। आज ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन सब ऑन कर देना प्लीज। लास्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत प्यार रहा, 400 से ज्यादा व्यूज गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। मुझे आज तक याद है, मैं अपने टाइम पे कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को समझ ही नहीं पाया, बट आप लोग के लिए बहुत आसान तरीके से मैं लेकर आया हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, और थर्ड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड, और मेट्री मीन्स उनके मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं उनके तीनों साइड के मेजरमेंट और उन तीनों साइड का रेशियो, तीनों साइड का रेशियो विथ देयर एंगल्स। इन तीनों साइड के मेजरमेंट और उनके तीनों जो एंगल है उसके साथ इनका रिलेशन, रेशियो, सॉरी रिलेशन क्या है, रेशियो बोलता हूं मैं, रिलेशन क्या है, रिलेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। कभी भी क्लास स्टार्ट कर रहे हो, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन, कोचिंग या स्कूल, ट्यूशन, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं, तो अपने साथ पेन पेंसिल जरूर रखें ताकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लें, फिर बाद में आप अपना इसको स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए। इरेज करता हूं, लिख लिया होगा आपने, या स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। चलिए एक ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कोई एक एंगल उसमें से 90 डिग्री होगा। नामकरण कर देते हैं ए बी सी, और 90 डिग्री एट बी। इसका जो 90 डिग्री एंगल है वो बी में है। चलिए उसमें से एक एंगल हम ले लेते हैं जिसका नाम मैंने थीटा रख दिया, क्योंकि आगे जाकर थीटा को हम बहुत सारे क्वेश्चन थीटा को लेकर आते हैं, तो हम थीटा नाम रख दिए। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो 90 डिग्री के फ्रंट में होता है, सामने 90 डिग्री के सामने होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेनस, हाइपोथेनस, जिसको हम एच से इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब राइट एंगल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
डिपेंड करता है इस एंगल पे कि हम कौन से एंगल से देख रहे हैं, कौन से एंगल से देख रहे हैं। दिस टू साइड्स आर एंगल डिपेंडेंट। ओके, लेट अगर हम ये सी पॉइंट से देख रहे हैं तो सी के सामने वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, सी के साइड वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर, जिसको हम पी बोलते हैं, और ये वाला बेस हो जाएगा जिसको हम बी नाम से लिखते हैं। ठीक है, और ये बेस को हम एडजेसेंट भी बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, और इसको ऑपोजिट साइड भी बोला जाता है। अगर हमारा एंगल एट सी में है, समझ आया? अगर हमारा एंगल एक और ड्रॉ कर देता हूं, 90 डिग्री बी ए सी, ये एच है। अगर हमारा एंगल एट ए है, लेट थीटा, तो ये थीटा के सामने वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर पी, और इसके लगकर जो है वो हो जाएगा बी। ये याद रखना, तो कंफ्यूज मत होना। बी और बेस और परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के हिसाब से चेंज होते रहता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंटली मार्क करके रखना कि ये जो दो साइड होते हैं वो एंगल डिपेंडेंट है, मतलब कौन से एंगल से हम इसको देख रहे हैं। अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर, अगर इधर से देख रहा हूं ए साइड ए एंगल से, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। समझ आया? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक है साइन थीटा, लेट हम इस एंगल से देख रहे हैं, सी एंगल से, तो साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा। चौथा बाद में, इसके बाद बताऊंगा। तो जो साइन थीटा होता है हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइट होता है, ये याद रखना, परपेंडिकुलर बाय हाइट। साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइट। परपेंडिकुलर, ये जो रेशियो है इन्हीं साइड्स को लेकर है, कभी इसके साथ इसको रेशियो कर दे रहे हैं, कभी इसके साथ परपेंडिकुलर के साथ बेस को हाइट के साथ, मतलब हाइपोथेनियस के साथ, हाइपोथेनियस को परपेंडिकुलर के साथ, इस तरह रेशियो निकाला गया है। जो परपेंडिकुलर बाय हाइट होता है वो साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइट साइन थीटा। कॉस थीटा बेस बाय हाइट। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, याद रहेगा। उसी तरह एक होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद कॉट हो गया सेक, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? हाइट बाय बेस, हाइट बाय बेस। मेरे व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा जगह नहीं है बोल के मैं शॉर्टकटली लिख रहा हूं ना, तो परपेंडिकुलर बाय हाइट, बेस बाय हाइट, ये याद रखना। उसके बाद कोसेक थीटा, जिसका वैल्यू है हाइट बाय परपेंडिकुलर, हाइट बाय परपेंडिकुलर, हाइट बाय सॉरी हाइपोथेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइट बोल रहा हूं, आदत हो गया। हाइपोथेनियस बाय परपेंडिकुलर, याद रहेगा। साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, और कॉसेक थीटा एच बाय पी। ओके, ये सब हमने हमारे टाइम पे पढ़ाया गया था। तो मुझे मेरे एक टीचर ने, ये सब रेशियो तो याद रखना डिफिकल्ट है, कैसे ना कैसे हम एग्जाम में भूल ही जाते हैं, मैं तो भूल ही जाता था, कभी आज तक याद रख नहीं पाया। ओके, तो इसको सिखाने के लिए मेरे एक टीचर ने एक ट्रिक बताया था। आई होप आपने भी ये सब सुना होगा, ये सब आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है।
लिख लिया? इरेज करूं? चलिए। तो मुझे मेरे जब मैं रेलवे का प्रिपरेशन कर रहा था, एसएससी रेलवे का, तो उस समय मेरे टीचर ने मुझे, एक मेरे सर ने सिखाया था, पहले एक बॉक्स बना देना, ठीक है। तो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री प्रसाद, बद्री, पी फॉर प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो इसको हम ऊपर से नीचे देखेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया था, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। याद रहेगा? इजी है, मजा आ रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले तोले। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। एस फॉर साइन, कॉस, टी फॉर टेन। याद रहेगा? अब इसका उल्टा, नीचे से ऊपर लेना है, नीचे से ऊपर लेना है। नीचे से ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको मैं साइन लिख देता हूं, साइन कॉस टेन। नीचे से ऊपर जाना है, कॉट सेक, और ये कोसेक। याद रहेगा? ऊपर से नीचे आएंगे, P बाय एच साइन, B बाय एच कॉस, P बाय बी टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। याद रहेगा? इजी है, मजा आ गया ये ट्रिक? अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। समझ आ रहा है? जिस एंगल से देखेंगे उसके सामने वाला एंगल आपका होगा परपेंडिकुलर ऑलवेज। 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस। जिस एंगल से देखेंगे, एंगल डिपेंडेंट है, तो हम ये एंगल से देख रहे हैं तो ये हमारा, सी एंगल से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर इधर होगा। अगर ए एंगल से देखेंगे तो परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा। ये दोनों चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है लिख लिए। मैं एक बार और इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को विजिबल हो। पहले एक बॉक्स बना लेना, कभी भी एग्जाम में जाना साइड में एक बॉक्स बना लेना अगर आप भूल जा रहे हो तो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले तोले। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, P बाय एच साइन थीटा, B बाय एच कॉस थीटा, P बाय बी टेन थीटा। टेन का उल्टा, अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, मैं इसको ब्लैक मार्कर से कर देता हूं ताकि आपको इजी रहेगा। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो टेन का उल्टा, जिसे टेन में टी है तो कॉट उसका उल्टा है, कॉट में भी टी है, तो बी बाय पी कॉट, बी बाय पी बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर कॉस का सेक, ये भी तीन में, ये भी तीन लेटर सी से, इसका स्टार्टिंग लेटर सी है, एंड लेटर एस है। इसका स्टार्टिंग लेटर एस है, इसका उल्टा, जस्ट कॉस का उल्टा सेक और इसका कोसेक। याद रखना आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। इजी है,
मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो एक शेयर जरूर कर देना यार मेरे लिए आप लोग। चलिए इरेज करूं। रात के 12 बज चुके हैं, पूरा सब सन्नाटा है, तभी जाके मैं आपके लिए क्लास बना रहा हूँ। चले स्टार्ट करें। साइन थीटा क्या बताया? पी बाय एच। कॉस थीटा बी बाय एच। टेन थीटा एच एच कट जाएगा, पी बाय बी। एक ऐसा हुआ मैं आपको बताऊंगा, इसका टेंशन ना ले। टेन का ऑपोजिट, टेन का ऑपोजिट कॉट, टेन का ऑपोजिट कॉट, कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू इसका उल्टा बी बाय, हम टेन थीटा को और एक चीज लिख सकते हैं, टेन थीटा को वन बाय, ऊपर से लाए, ऊपर से लाता हूँ, चलिए मार फिर मिट जाएगा ना। साइन थीटा पी बाय एच, इसका ऑपोजिट होता है, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, साइन का ऑपोजिट कोसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक, टेन का ऑपोजिट कॉट। याद रहेगा? याद रहेगा? और एक चीज, मैंने क्या बोला? टेन का ऑपोजिट कॉट होता है। अगर टेन पी बाय बी है तो बी बाय पी होगा, बी बाय पी होगा कॉट। चलो कॉस का उल्टा, ये टेन का उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक, अभी बताया था मैंने, कॉस का उल्टा सेक थीटा। कॉस कितना है? बी बाय एच। कॉस कितना है? बी बाय एच, तो एच बाय बी। याद रहेगा? कॉस। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये याद रखना। साइन का उल्टा होता है, साइन कितना है? पी बाय एच, तो ये हो जाएगा एच बाय पी। देखिए मैं तो ऐसे ही याद रखता था, पहले साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। साइन टेन का उल्टा कॉट, उसके जस्ट बगल में ही लिख देता था, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। साइन पी बाय एच, कोसेक एच बाय पी, कॉस बी बाय एच, सेक एच बाय बी, टेन पी बाय बी, कॉट बी बाय पी। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाय, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके। और ये जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा जो होता है, मैं इधर लिख देता हूं, कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये चीज को आप याद रखना, एक इंपॉर्टेंट है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। याद रहेगा? अब इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा देख लेता हूँ मेरा मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो आई होप आप लोगों को मेरा बोर्ड पूरा विजिबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। कॉट को 1/10 भी लिख सकते हैं, कॉट को 1/10 भी लिख सकते हैं क्योंकि उल्टा है ना। सेक को 1/cos भी लिख सकते हैं और इसको 1/sin भी लिख सकते हैं। आई होप आपको मेरा व्हाइट बोर्ड क्लियर विजिबल होता होगा। लिख लिए? इरेज कर दूं? मजा आ रहा है? इजी लग रहा है? टॉपिक थोड़ा थोड़ा इजी होते जा रहा होगा। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपका ये क्लास 10 का एग्जाम ट्रिग्नोमेट्री में मार्क कटने नहीं दूंगा, ट्राई करता हूं आपके लिए, ठीक है? मेरे तो कट रहे थे, मैं तो रट्टा मार के जाता था, लेकिन आप ऐसा ना करें। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं।
चलिए, क्वेश्चन है, आपके लिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल जो है वो बी में है, और ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, सेकेंड है साइन सी कॉस सी। ध्यान देना है ना। चलिए सॉल्यूशन पे आए, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो उससे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री वाला। नामकरण कर दिया जाए ए, राइट एंगल एट बी, और ये सी। ओके, चलिए तो क्या क्या गिवन है। ए बी कितना है 24, बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो राइट एंगल में जब दो साइड गिवन होता है तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम ऑलवेज क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। चलो, अकॉर्डिंग टू द, बोर्ड छोटा है थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्वेश्चन देख लो। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, राइट एंगल एट बी 90 डिग्री बी में है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोथेनियस का स्क्वायर एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा है, बोर्ड विजिबल हो रहा है। एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या है हमारा, ए सी स्क्वायर। मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं थोड़ा छोटे छोटे में लिख रहा हूँ, अगर क्लियर ना विजिबल हो तो मैं ट्राई करूंगा इससे बेटर और करने का। ए सी का स्क्वायर प्लस, इधर हम इस एंगल से देख रहे हैं साइन ए, अभी हम इस एंगल से देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। पहले हम लोग ये थर्ड वाला पार्ट निकाल लेते हैं, फिर एबीसी बाद में देखेंगे। ठीक है, तो लेट ए बी परपेंडिकुलर लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी पता नहीं है, ए बी कितना है 24 का स्क्वायर, बी सी कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 ए सी स्क्वायर। जगह नहीं है, एक स्टेप स्किप किया मैंने, रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 625, दैट इज प्लस माइनस 25। तो एसी का वैल्यू कितना, प्लस माइनस 25। तो एक चीज आप बताना, सर प्लस लें कि माइनस लें, प्लस लें कि माइनस लें। तो ए से सी क्या है, एक डिस्टेंस ही है ना, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, इसीलिए हम लोगों को प्लस वैल्यू लेना होगा। ठीक, चलिए नेगेटिव मत लेना। ओके, तो पहला क्या बोला है, साइन ए। फर्स्ट क्या मांगा है हमको, साइन ए। हम इधर से देखेंगे, याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन
अभी अगर एंगल इस एंगल से ले रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, याद रखना P बाय बी, P बाय बी, तो 7/24। ठीक, सॉरी 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 सॉरी, P बाय एच, P बाय साइन क्या है P बाय एच ना, तो P कितना है अपना 7 और H कितना है 25। ओके, साइन P बाय एच जो कि 7/25। नेक्स्ट क्या मांगा है कॉस ए, कॉस कितना होता है B बाय एच, कॉस कितना होता है B बाय एच, दिख रहा है पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से B बाय एच, तो B कितना है, अभी इस एंगल से देख रहे हैं तो B हो जाएगा 24, H कितना है 25। समझ आ रहा है, इजी लग रहा है? ओके, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं, आप लोग लिख लिए हो ना, समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्या मांगा है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट मांगा है हमारा साइन सी। अब हम इस एंगल से नहीं देखेंगे, इस एंगल से देखेंगे। तो अगर इस एंगल से देखेंगे तो इसके सामने वाला पार्ट P हो जाएगा और ये B। हमेशा याद रखना H ऑलवेज कांस्टेंट, वो है 90 के सामने, ऑलवेज 90 डिग्री के फ्रंट में जो आएगा सामने आएगा वो हो जाएगा ऑलवेज H हाइपोटेन्यूस, उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। P और B चेंज होता रहता है। ठीक है, तो साइन क्या है P बाय एच, दिख रहा है ये B है, P बाय एच, P कितना है 24, H कितना है 25। ठीक, ओह 24/25। उसके बाद कॉस सी, कॉस कितना है B बाय एच, बेस कितना है उसका, इस एंगल से देख रहे हैं तो C वाले एंगल से देख रहे हैं तो बेस 7, उसके बाद 25। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लें थोड़ा। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसके साथ एक सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस हो उसमें, मैं बता देता हूँ आपको हिंट्स में, आप खुद से करेंगे वो और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका हुआ या नहीं, इस नंबर सॉल्व हुआ कि नहीं। ये हो गया, इरेज कर दूं क्या मैं, चलिए इरेज कर रहा हूं। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 इसी की तरह सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपका 3। एग्जाम्पल 3 पेज नंबर आपका ओल्ड बुक के हिसाब से 179। एग्जाम्पल 3, वहां पर एक चीज दिया, एक मतलब एक छोटा सा चीज है, मैं आपको समझा देता हूं। चलिए, वहां पर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम है, दिया है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी और एबी का वैल्यू 29 यूनिट, बीसी का वैल्यू 21 यूनिट, और उसके बाद फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड पास में दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, ये जो दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर, ये याद रखना। ठीक है, बट कोई कोई क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि इक्वल नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर, बट साइन थीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू साइन थीटा स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर, होल स्क्वायर हो सकता है बट ये नहीं हो सकता। ठीक है,
तो एग्जाम्पल 3 आपके लिए होमवर्क है, जरूर करेंगे, ठीक है। नहीं हुआ तो मुझे बताना आप लोग, मैं करवा दूंगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, इरेज कर रहा हूं। एग्जाम्पल 3 आपके लिए होमवर्क है। एक और क्वेश्चन गिवन दिया है, गिवन 10a, 10a इक्वल्स टू 4/3, 4/3, फाइंड other trigonometric ratio of angle A. Find other trigonometric ratio of angle A, of angle A का, ठीक है। चलिए, तो जब भी ऐसा दे तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। ओके, इधर ए ले लेते हैं क्योंकि रेशियो निकालना है ए, तो मैंने लेट इसको ए ले लिया। ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री है, ये एच है, और इस एंगल के बेस पे निकालना है, एंगल ए के बेस पे सारे रेशियोज को निकालना है, मतलब साइन कॉस टेन सेक कोसेक सब निकालना है। और ये जस्ट इसके फ्रंट वाला परपेंडिकुलर होगा और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। लेट स्टार्ट द चैप्टर। तो सॉल्यूशन 10a इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। तो ये जो 4 है, ये p और ये b हो जाएगा क्या? हो जाएगा, है ना। साइन इक्वल्स टेन थीटा इक्वल्स टू p/b, याद है, p/b। लेट टेक p इक्वल्स टू 4k एंड बेस इक्वल्स टू 3k। तो सर आपने ये k क्यों लगाया? कभी कभी ये जो रेशियो है टेन थीटा का 4/3 भी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता, सेम वैल्यू नहीं आता, इसी वजह से हम लोग को कुछ इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सम कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज के मल्टीप्लाई मैंने किया है ना। ओके, चलिए, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड गिवन है, थर्ड को निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर पता नहीं है, पी स्क्वायर कितना है? 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। ओके, दिख रहा है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू 7 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर हो गया, लिख लिए। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर, एच इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 25k स्क्वायर, दैट इज प्लस माइनस 5k। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसीलिए हम इसको 5k लेंगे, p 4k और ये 3k। तो अभी हमारे पास तीनों रेशियो अवेलेबल है, बस तीनों साइड अवेलेबल है, हाइपोटेनियस भी है, परपेंडिकुलर भी और बेस भी गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा क्या होता है? कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा, अभी नया नया स्टार्ट किया है, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए। पंडित पंडित बद्री प्रसाद, हर हर
भोले सोना चांदी तोले। ये वाला डायग्राम आप अपने दिमाग में हमेशा रट लें, याद रखने के लिए। एक दो बार करोगे तो अपने आप हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बोल रहा हूं, साइन ए। साइन ए क्या है? साइन का वैल्यू पी बाय एच। पी बाय, तो पी कितना था? 4k। एच कितना है? 5k, है ना? तो ये के कट जाएगा, कितना बचेगा? 4/5। ओके, कॉस कितना है? कॉस ए बी बाय एच। बी कितना है हमारा? 3k। एच कितना है? 5k। के कट गया, 3/5। ठीक, चलिए। 10a। 10a क्या है? p बाय बी। p कितना है हमारा? 4k। b कितना है? 3k। के कट गया, 4/3। इजी लग रहा है? 4/5, 3/5, 4/3। अब क्या निकालेंगे? मैंने क्या सिखाया था? tan में t है, cot में भी t है। tan में t, cot में t, तो cot ए। cot tan का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है। अगर tan p बाय b है तो cot p बाय b, p बाय, सॉरी, b बाय p, उल्टा बोल दिया b बाय p। ओके, cot b बाय p, तो cot b कितना है? b हमारा 3k। p कितना है? 4k। 3/4। 10 का उल्टा 3/4 आया। सेक ए। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। अगर कॉस b बाय एच है तो h बाय बी, h बाय बी। h कितना है हमारा? 5k। b कितना है हमारा? 3k, दैट इज 5/3। 5/3 सेक। सेक कॉस का उल्टा होता है, और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक ए। कोसेक कितना? अगर साइन p बाय h होता है तो h बाय p, h बाय p। h कितना है? 5k। p कितना है? 4k। के कट गया, बचा कितना? 5/4। समझ आ रहा है? इजी लग रहा है आप लोगों को? इजी लग रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 आप लोग करेंगे, है ना? एग्जाम्पल 3 आप लोग करेंगे, तो मैं कुछ होमवर्क आप लोगों को देता हूं, कुछ होमवर्क आप लोगों को देता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, मैंने बनाया है, ढूंढ के निकाला है। मतलब कुछ लास्ट प्रीवियस ईयर में यू आए हैं ये सब क्वेश्चन। हो गया? ये सब लिख लिया आप लोग? लिख ले, लिख ले। इरेज कर दूं? स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में लिख लीजिएगा ना, और बाद में यह वीडियो प्ले करके आप प्ले पॉज करके चेक करके लिख लेना। आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है, मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, जो एक्सरसाइज 8.1 है ना, उसका एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.1 का 9 नंबर। एक्सरसाइज 8.1 का
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? जल्दी जल्दी लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, okay, right angle at B, if tan A equals to 1 by root 3, tan A equals to 1 by root 3, find the value of sin A into cos C। ध्यान रखना, A अगर एंगल चेंज हो रहा है तो P और B में भी चेंजेस आएंगे, उस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। एग्जाम में अड़बड़ी में मत कर देना, मुझे आता है सोचकर, जो मैं हमेशा गलती मैं खुद करता था, आप लोग ना करना ये सब। साइन सी सेकेंड है, ये वाला आई थिंक फर्स्ट वाला जो है ना वो 2008 में आया था, जहां तक मैंने क्वेश्चन फाइंड किया है। सेकेंड है कॉस ए, ये वाला पार्ट जो है, एक सेकंड में क्वेश्चन लिख देता हूँ। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये जो पहला वाला पार्ट है ना, फर्स्ट वाला सोल्यूशन, ये 2008-9 में कुछ आया था, 2008-9 में आया था, आई थिंक 2008 है। मैंने उस दिन जब देख रहा था तो मुझे मिला था। सेकंड क्वेश्चन, ये आपके लिए, आप लोग के लिए होमवर्क है ये सब, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है एक्सरसाइज तो पूरा करेंगे आप लोग। कुछ क्वेश्चन मैंने लाया हूं जो प्रीवियस ईयर आए थे। ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, sin A equals to 7। साइन ए इक्वल, ये मत करना, ये मैं खुद करवाऊंगा आप लोगों को, ये मत करो, ये मैं करवाऊंगा आप लोगों के लिए। सेकंड क्वेश्चन में देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इफ 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, then 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। इसका मैं एक क्लू दे देता हूं, यहां पर भी आपको हिंट्स में दिया हुआ है, हिंट्स दे देता हूं। 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4 10 के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई है, तो वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसका क्लू है, ठीक। ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, आप इसको जरूर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हो गया, हुआ या नहीं हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चन फटाफट लिख लें, लिख लो भाई, जल्दी जल्दी लिखो, रात के 12:30 बज गए यार। एक क्वेश्चन है जो कभी कभी दिख जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 का, इरेज कर रहा हूं इसको मैं। एक क्वेश्चन है आपके बुक से, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है ये क्वेश्चन भी। वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, चलिए ठीक है।
फटाफट से क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में राइट एंगल, जो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, है ना, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। पेज नंबर 181 ओल्ड बुक के हिसाब से। अब हम लोग को डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए। साइन पी कॉस पी टेन पी। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल जो है वो क्यू में है, पी आर प्लस क्यू आर आपको दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है आपको 25 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और आपसे मांगा है साइन पी कॉस पी टेन पी। तो सबसे पहला काम, सिंपल सा काम, छोटा सा काम, एक राइट एंगल बना दो। मेरा मार्कर भी मुझे धोखा दे रहा है, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा। पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक। राइट एंगल कहां पे है? क्यू में। अब क्या हुआ, अब ध्यान देना, पी आर जो हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है, प्लस क्यू आर मिलकर 25 डिग्री है ना। और क्वेश्चन हमको क्या मांगा? पी से, तो हम यहां से देखेंगे। अगर यहां से देख रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो पी आर प्लस क्यू आर जो कि परपेंडिकुलर, पी आर प्लस क्यू आर मिलकर 25 है। पी क्यू आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, इक्वेशन में दिया है तो भी कोई बात नहीं। चलिए, तो वही सेम अकॉर्डिंग टू द गिवन में क्या क्या है। गिवन में क्या क्या सॉल्यूशन आता है? गिवन में क्या दिया है? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। पाइथागोरस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है। और क्या दिया है? पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम पता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h कितना है? पी आर का स्क्वायर। p कितना है? क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। h कितना है? पी आर का स्क्वायर। नहीं, पहले इसको करते हैं, एक सेकेंड ना, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको पहले सॉल्व करते हैं। पी आर जो है 25 माइनस क्यू आर, ये हमारा इक्वेशन 1 रहेगा। ओके, हमारा इक्वेशन 1 रहेगा। पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू पी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है?
एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो एच स्क्वायर क्या है? पी आर का स्क्वायर, पी क्यू आर का स्क्वायर, बी कितना है? पी क्यू का स्क्वायर। दिख रहा है मेरा बोर्ड आप लोग को? आज मार्कर थोड़ा धोखा दे दिया भाई लोग, उसके लिए माफ करना मुझे। पी आर पता है? नहीं पता। क्यू आर भी नहीं पता। पी क्यू पता है? पी क्यू पता है कितना है? 5 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नहीं थोड़ा एक स्टेप लिख देते हैं, कभी कभी गलत कर दोगे तो फिर गया ना। ओके, अब एक चीज नोट करना, पी आर का वैल्यू कितना है? 25 माइनस क्यू आर। चलो, पी आर की जगह मैंने डाल दिया, क्यू आर पता नहीं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 दिख रहा है। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, पता ही होगा, चलो बता देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। ध्यान देना एक चीज, दो इक्वेशन के बीच में इक्वल है और दोनों वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, सेम वैल्यू है, तो हम उसको कट कर सकते हैं। क्यू आर स्क्वायर कट गया, क्यू आर स्क्वायर कट गया, दिख रहा है? क्यू आर स्क्वायर कट गया, तो बीच में इक्वल है और दोनों साइड अगर सेम वैल्यू है, सेम साइन है, प्लस है तो प्लस, दोनों साइड प्लस होना चाहिए, माइनस है तो दोनों साइड माइनस होना चाहिए, तब हम काट सकते हैं। ठीक है, तो 25 का कितना होगा? यार धोखा दे रहा है मेरा मार्कर मेरे को। 25 का स्क्वायर 625, 620 625, ये दोनों 2 इंटू 25 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25, है ना? मैं नेगेटिव वाले को उधर भेजता हूँ, इधर के पॉजिटिव वाले को इधर ले आता हूँ। 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। ठीक है, क्यू आर 625 से 625 गया, 600 50 क्यू आर, तो क्यू आर इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 50 होगा, होगा ना? 0 0 कट गया, 5 12, क्यू आर इक्वल्स टू 12, दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? क्यू आर इक्वल्स टू 12, क्यू आर 12 है। इस साइड का इरेज कर रहा हूं, इस साइड का इरेज कर रहा हूं। अब मेरे को एक चीज बताना, अगर पी आर का वैल्यू निकाल सकते हैं 25, क्यू आर कितना निकला हमारा 12, दैट इज 13, तो पी आर इक्वल्स टू 13 हो गया, पी आर 13, पी क्यू 5, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, और एक था हमारे पास और एक वैल्यू, पी आर हो गया क्यू आर, क्यू आर कितना है 12, सॉरी पी क्यू 5, क्यू आर अभी निकाला 12,
तीनों मिल गया। अब हमको मांगा क्या था, क्वेश्चन में आस्क किया था साइन पी। साइन पी, साइन कितना होता है पी बाय एच, साइन कितना होता है पी बाय एच, पी कितना है क्यू आर 12 और ये 13, ठीक है, क्यू आर 12, साइन पी बाय एच, पी कितना है 12, एच कितना है 13, 12 13 दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा आस्क क्या था कॉस पी, बी बाय एच, कॉस पी बी बाय एच, कॉस पी बी बाय एच, बी कितना है 5, एच कितना है 13, दिख रहा है, विजिबल है। नेक्स्ट क्या मांगा था टेन पी, टेन पी क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है क्या टेन, बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो मैं हर जगह साइन बाय कॉस या वही पंद्री प्रसाद जो भी आप लगा सकते हो, तो मैं साइन बाय कॉस से आपको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। साइन पी बाय कॉस पी, ओके, साइन पी कितना है 12/13, कॉस पी कितना है 5/13, 13 कैंसल, 12/5 इज योर आंसर। ओके, समझ आ रहा है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज किया, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आगे आपको कराता रहूंगा। चलिए आज के लिए क्लास इतना, इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 2, तो मैं जल्दी इसका पार्ट 2 ले आऊंगा। अगर आपको आज के टॉपिक में कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट में मेंशन करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर समझा दूंगा। ओके, चलिए थैंक यू। जाते जाते मेरे क्लास P13 क्लासेस यूट्यूब चैनल में उसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।